It's a network issue. Okay, Yeah, we are back. network issue. Yeah, sorry for that. It's a light gain, and that's why it's Wi-Fi's off. That's why. Sorry for No that. problem. Okay, So so yeah, continue with it. आप बताइए कहाँ से बात करना है फिर से। Yes, I asked the questions like नेटवर्क प्रॉब्लम, yeah, it's a आपकी network. आवाज। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच हो तो योरसेल्फ डेली किसी ना किसी को मोटिवेट करना ही रहता है. Can you repeat the question because some Yes. technical glitch over? आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो राइट और बिजनेस कोच हो सो आपको डेली खुद को ही मोटिवेट रखना पड़ता है सो आप कैसे खुद को मोटिवेट रखते हो और व्हाट इज योर डेली रूटीन. अच्छा, ये मैंने जो बताया आपको कि बुक ज्यादातर प्रिफर करता हूँ मैं, बुक और मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज इज द मेन थिंग। ज्यादा बुक्स ज्यादा है, क्योंकि अगर आप बुक प्रिफर करते हो मोस्टली, कुछ भी पढ़ो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोटिवेशनल ही पढ़ो, आप स्पिरिचुअल पढ़ो, आप मैगजीन पढ़ो, वट एवर यू वॉन्ट, बट रीडिंग इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, जहां से आप अपने आप को रियलाइजेशन के मोड में ला सकते हो। आप अपने आप को रियलाइज करवा सकते हो कि ये गलती हुई थी और यहाँ से ये सॉल्व करने की जरूरत है। और ये भी बताता हूँ मैं, एक ही बुक अगर आप 50 बार भी पढ़ोगे, लेकिन अलग अलग टाइम पे पढ़ोगे, तो आपको हर टाइम पे कुछ अलग फील होगा, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। क्योंकि कोई इंसान, मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि सर मूवी देखना चाहिए, बुक पढ़ना उससे अच्छा तो वीडियो देखना बेटर है, क्योंकि आजकल यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आपको मैं अगर बोलूं कि अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर अगर कुछ बुक पढ़ रहा हूँ, उससे बेटर है कि लोग बोलते हैं वीडियो देख लो। मेरा कहना यह है कि जब आप वीडियो देखते हो तो आपको वही दिखता है जो डायरेक्टर आपको दिखाना चाहता है, लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो तब आप वो पढ़ते हो जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और उस बुक में जो नरेटर ने लिखा हुआ है उन दोनों को कंबाइन करके आप अपनी लाइफ में जो सीख लेना चाहते हो वो सीखते हो और Yes. फील करते हो। ये मैं समझता हूँ। सो बुक इज द वेरी गुड वेपन। Yeah, of course, book is the so good and book हमारे रीडिंग एबिलिटी भी इंक्रीज करता है, वोकेबलरी है वो सब इंक्रीज करता है. सो फैंटास्टिक. एंड सर हाउ वी कैन सेट अवर गोल. कभी कभी क्या होता है कि हम है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ये लाइफ में ये भी करना पसंद है, मुझे लॉयर बनना भी पसंद है, बिजनेसमैन भी बनना पसंद है, मुझे एवरीथिंग पैशनेट अबाउट ऑल थिंग मुझे करना पसंद है. सो हाउ वी कैन find our goal and how we can work on that. हम कैसे वर्क कर सकते हैं. बहुत बढ़िया आपका सवाल है। सबसे पहले तो देखो, थैंक यू. एक 99 पीपल आर कंफ्यूज, मोस्टली लोग यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं कि सर वाह, हाउ कैन आई चूज माई गोल एंड हाउ उस पे कैसे वर्कआउट करना है। अब कंफ्यूजन ये है कि हम इस दुनिया में, ऐसी दुनिया में है अभी जो सोशल मीडिया पे, यस. जिसको हम ये बोल सकते हैं कि एक दूसरों को देख देख के ही सब कुछ होता है। या. तो इतनी ज्यादा फील्ड सामने है, अगर मैंने किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लिया तो दिमाग में आता है मैं यूट्यूबर बन जाऊं। हाँ. अगर मैं किसी ब्लॉगर को देख लूं तो दिमाग में आता है ब्लॉगर बन जाओ। अगर मैं कुछ अच्छा बोल पाता हूँ तो किसी को देख के मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ। अगर किसी एक्टर को देख लिया, भाई साहब इसकी जिंदगी बहुत खतरनाक है, एक्टर बन जाऊंगा। कभी कभी गुस्सा आता है तो ऐसा बोला जाता है कि सर मैं राजनेता बन जाऊंगा। सो लॉट्स ऑफ थिंग, लोगों का दिमाग इतना कंफ्यूज है अभी, क्योंकि सब कुछ उनके सामने है। आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले लोगों का दिमाग कंफ्यूज नहीं रहता था, वो यही सोचते थे मुझे यही करना है, और उसी फील्ड में टॉप पर चले जाते थे। यस. और आज का टाइम है कि हर एक इंसान कंफ्यूज है, क्योंकि आजू बाजू वाला कोई ना कोई कुछ ना कुछ डाल रहा है उसके दिमाग में। अच्छा, एक सीधा सवाल है, एक सीधा सवाल। दिस इज. आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। यस, श्योर. अब ज्यादातर
अगर मान ले कि निराली जी आपका एक छोटा सा घर है, आपने एक नया वाला घर लिया है, बहुत अच्छा सा घर, अभी आपने जस्ट रिनोवेट करके आप अंदर रहने गए हो, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है, हाँ वो आती है हाँ और नॉक नॉक करती है दरवाजे पे, और आप खोलते हो, वो आपसे कुछ भी पूछे बिना आपके बेडरूम में जाती है और गोबर लेके मार देती है बेडरूम में, या आप क्या करो? सो आई फील वेरी एम्बेरेसिंग। मैं उसको डांटूंगी, व्हाई यू आर डूइंग, आपने ऐसा क्यों किया। तो आपने डांटा, उसके बाद वो चली गई, उसने बोला सॉरी मेरे से गलती हुई, मैं दूसरी बार नहीं नहीं करूँ। करूंगी, आपने साफ कर दिया, आपने साफ कर दिया। दूसरा दिन हुआ, मॉर्निंग का टाइम है, वापस घंटी बजी, वो वापस आई, चल के गई बेडरूम में, वापस गोबर डाल दिया। सो सेकेंड डे आई जस्ट, मैं फिर से उसको बोलूंगी, आफ्टर दैट मैं उसके साथ बात ही नहीं, इनवाइट ही नहीं करूंगी मैं फिर। 1-2 टाइम उसने किया, इज ओके फाइन। सामने से आ रही, वो सामने से आ रही है, वापस उसने माफी मांगी, वापस चली गई, आपने फिर से साफ कर दिया, तीसरे दिन वापस आई, घंटी बजाई, आप क्या करोगे? थर्ड डे आई जस्ट, मैं उसको डोर ही ओपन नहीं करूंगी। व्हेन आई सी दैट, एंड मैं डोर ही ओपन नहीं करूंगी, क्यों वापस ये आई है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपका, डोरी ओपन नहीं करना, यस और नो? या वैसे ही जब आजू बाजू में से कहीं से भी आपके दिमाग में कोई घुस रहा है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, या फिर उनके गोल आपके दिमाग पे थोप रहा है, कितने दिन तक सहन करोगे? उससे बेटर है कि आपके दिमाग का दरवाजा ही ओपन मत करो। यस आपका जो गोल है, जो आपने डिसाइड करके रखा है, उसी को पकड़ के वहां से लेके आगे निकल जाओ, बाजू वाला क्या कर रहा है उससे हमें क्या लेना देना। जी। प्रॉब्लम ये है कि वो अपना दरवाजा ओपन कर देता है, गोबर भी डाल देता है आपके दिमाग में। मैं आपको बता रहा हूँ, दीवार पे लगा हुआ गोबर साफ हो जाएगा, लेकिन एक बार जो दिमाग में चला गया ना, वो कभी नहीं होता। सेकेंड टाइम हम उसको बुलाएंगे नहीं और कुछ भी नहीं होता, फ्रेंडशिप भी नहीं यस, करेंगे हम, लाइक योर एग्जाम्पल। सो दैट पॉइंट इज दैट। और दिमाग में एक बार गोबर गया, वो साफ नहीं होगा, वो कचरा रहेगा दिमाग में। सो दरवाजा ही ओपन मत करो इन सारी चीजों के लिए, राइट? सो आप बोल रहे हो सर, वर्क गोल को सेट करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले यू शुड हैव योर पर्पस ऑफ लाइफ। ओके। पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। पैसा है, शोहरत है, ये सारी चीजें है, गाड़ी है, बंगलो है, ये सारी चीजें तो होता ही होता है, यस। लेकिन व्हाट इज द पर्पस? मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जो आश्रम में जाके बैठते, बड़े बड़े लोग मतलब जिनके पास करोड़ों है, हजारों करोड़ का टर्नओवर करते हैं, और लाइफ एंड होने को है, 55-60 पे है, और फिर भी वो इंसान किसी आश्रम में जाके बैठा है और किसी इंसान के चरणों पे जाके बैठा है और बोल रहा है कि आई डोंट गेट माई पर्पज ऑफ लाइफ। ओ। इन शॉर्ट, ऐसा पर्पज ऑफ लाइफ नहीं है। ही इज नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, यस। हजारों करोड़ होने के बावजूद भी, क्योंकि लाइफ का जो पर्पस है उसको मिला ही नहीं। ओके। तो आई वॉन्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को यही बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इसी काम में, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझे भी अपनी लाइफ का पर्पस मिल चुका है, यस। आई डोंट गेट इट, मुझे भी नहीं मिला है, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं मिला है, यस। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, जस्ट फाइंडिंग पर्पस बोल रहा हूँ, लाइफ का पर्पस, जिस एक पर्पस के ऊपर मैं अपनी पूरी जिंदगी, अगर मैं आज भी अगर मेरे को मौत आती है, एक एग्जाम्पल ना करे नारायण, बट ऐसा कभी हुआ तो मैं खुशी खुशी से जाना चाहिए, ऐसा कोई पर्पस आई वांट टू मतलब स्टार्ट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फाइंड द पर्पस, और मैं भी इसके लिए वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी निकल चुका हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। सो आप अपने आप को सिर्फ 10 दिन, मैं 10 दिन का अभी भी मैं टाइम ढूंढ रहा हूँ, मैं 2-3 दिन रह चुका हूँ ऐसे, बट मैं 10 दिन का टाइम ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे अगर ये लॉकडाउन वॉकडाउन ओपन हो तो मैं किसी विपासना में या फिर कोई किसी ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे मैं ही सिर्फ हूँ, ना मेरा फोन हो ना कोई हो, ऐसे 10 दिन निकालिए और अपने आप से बातें करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द पर्पस। या ऑफ कोर्स, सच अमेजिंग, फैंटास्टिक। मैं ऐसे 10 दिन निकालने की, अगले ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ये 10 दिन का प्लानिंग है मेरा, मैं कहीं अंडरग्राउंड होऊंगा, या सो ये होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, कभी कभी हमें भी खुद को टाइम देना चाहिए, तभी हम समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ। सेल्फ एनालाइजिंग इज यस, बेटर देन द अदर थिंग्स, लाइक
और सर हम कभी कभी इतने पॉजिटिव रहते हैं, हमारा एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रहता है कि हमारे वर्क के लिए हम इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं मैं ये काम कर लूंगा, इतनी अच्छी तरीके से कर लूंगा, और एवरीडे हमारे माइंड में पॉजिटिविटी चलती है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम वो काम करते हैं और वो काम होता नहीं है, तो फिर होता है कि मैं इतना पॉजिटिव था, इतना कॉन्फिडेंट था, सो मेरा काम क्यों नहीं हुआ? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आई एम, देखो, बहुत अच्छा था। आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यस। राइट। अब एक चीज को समझिए, मैं जब इंजीनियरिंग में था तो हमारे यहाँ एवलांच इफेक्ट बहुत ज्यादा आता था। एवलांच इफेक्ट मतलब अ, अचानक से ऊपर अगर गम करके नीचे आएगा, उसको एवलांच बोलते हैं किसी भी चीज में, राइट। आपको पता है एवलांच क्या होता है? या। जो बर्फ गिर जाती है, स्लाइड हो जाती है। यस। तो वैसे ही जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, आप और मैं ऐसा सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वही सच होगा और दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लेगी। और उसी मोटिवेशन के साथ आप पॉजिटिव होते हो, और जब आप फील्ड में उतरते हो तब हमें पता चलता है कि जो मैं सोचता हूँ वो दुनिया नहीं सोचती और वो एक्सेप्ट नहीं करती, यस। और तब आप फेल कर जाते हो। यस। और उसकी वजह से आपको ब्रेक डाउन आता है। ओ। सबसे पहले एक चीज याद रखो, नेवर एवर डू एक्सपेरिमेंट विथ योर लाइफ। ओके। कभी भी एक्सपेरिमेंट, ऑलवेज फॉलो प्रूवन मेथड। जो भी प्रूवन मेथड्स है, हाँ आपके आइडियाज है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन लाइफ के साथ क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? जो चीज आप करना चाहते हो वो चीज किसी ने 10 बार करी है क्या पहले, उसको सर्च करो। जो इंसान उसमें फेल हुआ है, मोस्टली लोग क्या करते हैं पता है? मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको सुनते हैं, मानता हूँ सुनना चाहिए। यस। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, किसी भी फील्ड में जब आप एंटर करते हो, उस फील्ड में जो लोग फेल हुए हैं उनकी लिस्ट बना के उनका इंटरव्यू लेके आओ 10 बार। या। 10 लोगों को पूछो। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका ये ब्रेकडाउन कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप ऐसी गलती करोगे ही नहीं जो उन्होंने करी थी। जैसे मैंने कोई काम करना स्टार्ट किया और मैं 2-3 लाख रुपए लेके बैठा हुआ, एग्जाम्पल, मेरे पास बैकअप है 2-3 लाख रुपए, और मैंने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। अब मैं ऐसे लोगों से मिला जो वो काम कर चुके थे और उन्होंने वो काम को चेंज करके अपना बिजनेस चेंज कर दिया। ऐसा होता है काफी बार, जो यस। स्टार्टअप करते हैं उनके साथ। तो उनके पास गया, मैं बैठा कि आपने ये बिजनेस क्यों बंद कर दिया? तो उनकी कुछ गलती उन्होंने बताई। जैसे उन्होंने सबसे पहला बताया कि मेरे पास कम पैसा था, मैं 2-3 लाख लेके बैठा था, और जब मेरा सडनली कुछ इमरजेंसी आया तो मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट हुई 15-20 लाख रुपए, और मेरे पास नहीं था, तो मुझे मार्केट से निकल जाना पड़ा। मुझे उस बिजनेस से मतलब उसको क्विट करना पड़ा। यस। सो मुझे वहां पे रियलाइज हो गया कि मेरे पास भी 2-3 लाख ही है। ओके। अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो व्हाट विल आई डू? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बाहर निकलने के अलावा। तो मैं वहां पे अपना एक बैकअप बना के रख लूंगा कि भाई ये अगर यहाँ जरूरत पड़ी तो ये बैंक है जो मुझे हेल्प करेगी, या फिर ये इंसान है जो मेरे को फंड राइजिंग करके देगा। यस। पॉइंट इज दैट नेवर एवर, मतलब आप किसी की सलाह ले रहे हो सक्सेसफुल इंसान की, ले लो, लेकिन फेलियर की सलाह सबसे पहले लो, क्योंकि हो सकता है कि सक्सेसफुल इंसान पहली बार में सक्सेसफुल हो गया, उसको ऐसा कोई हर्डल नहीं आया, लेकिन फेलियर को पता है कि कहाँ पे फेल हुआ। यस। तो सबसे पहले सजेशन लीजिए। That means to find your mistake. Whenever you do anything, then firstly find your mistake. After that, work on that and return to your work. ये हमेशा मेरे एक सीनियर है जो बोला करते हैं कि इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। जी। जो एक बार गलती करने के बाद उस गलती को दोबारा नहीं दोहराते, Yes. राइट। एक बार गलती करने के बाद उसी गलती को दोबारा दोहराते हैं, उसको बेवकूफ लोग बोला जाता है। जी। एक बार गलती करने के बाद उस गलती को बार बार लगातार दोहराते हैं, वैसे इंसान को मूर्ख इंसान बोला जाता है। Yes. ऐसे इंसान को एक बार गलती करने के बाद वही गलती को दोबारा नहीं दोहराते, अपनी गलती से सीख लेते हैं, उसको समझदार इंसान बोला जाता है। और चौथे कैटेगरी, जिसको किंग कैटेगरी बोला जाता है, जो इंसान एक बार गलती करने के बाद जिंदगी में कभी गलती दोहराता ही नहीं, या फिर जो इंसान कभी गलती ज नहीं करता और दूसरों की गलती से सीख लेता है, उसको बुद्धिशाली इंसान बोला जाता है। तो मैं आपको बुद्धिशाली बनने का बोल रहा हूँ कि आप किसी की गलती से सीख लो, जिससे आप गलती नहीं करोगे, या फिर करोगे तो कुछ नया करोगे, राइट। सो इट इज द मेन थिंग। ओके। एंड सर सबके लाइफ में लाइफ
चेंजिंग पॉइंट आता है, लाइफ टर्निंग पॉइंट आता है। सो आपका लाइफ चेंजिंग पॉइंट कब और कहाँ पे था कि आपने आप पूरी लाइफ पूरी टर्न ऑन करी, चेंज करी, और आपकी थिंकिंग पावर चेंज हो गई कि आप मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है? और व्हाट इज योर लाइफ टर्निंग पॉइंट? एंड समटाइम ऐसा होता है। यस। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नेवर एनी टर्निंग पॉइंट फॉर एनीवन। हमारी साइकोलॉजी थोड़ी अलग है, क्योंकि जिंदगी कभी यू टर्न नहीं देती। यस। जिंदगी आपको मेरे राउंड में बिठाती है और घुमाती रहती है। इतना है, मतलब मैं जहां तक समझता हूँ। अब यू टर्न की बात करते हो आप, तो व्हेन आई वाज इन 17-18, सो जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का सेमिनार देखा था, वहां से लाइफ यू टर्न हुआ। क्योंकि जिस इंसान को मैं सुन रहा था, ही इज टेलिंग कि आई एम अर्निंग 2.5 लाख पर वीक। मैं एक हफ्ते का 2.5 लाख रुपए कमाता और एक महीने का 10 लाख रुपए कमाता, और मेरी उम्र 22-23 साल है। सो आई वॉज मेस्मराइजिंग कि भाई क्या हो रहा है। मैं भी एक कॉलेज गाय हूँ, और मेरे घर में 50 रुपए लेके जब मैं निकलता हूँ सुबह, तो उसमें भी झिकझिक होती है कॉलेज तक पहुंचने के लिए। जी। तो ये दिमाग मेरा वहां से खुला, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहां से एक यूटर्न आया कि यहाँ से निकलना है। दूसरी बात है मोटिवेशनल स्पीकिंग की। यस। तो जब मैंने अपनी पहली स्पीच डिलीवर करी, तो मैंने लोगों से पहले, सबसे पहले मेरे आजू बाजू ऐसे लोग थे जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे। ये सबसे बड़ी चीज है। यस। अगर आपके आजू ऐसे लोग हैं जो आपकी खींचातानी करते हैं, तो वहां पे आपका फ्यूचर नहीं है। वहां से दूर हो जाओ, यस। उस कल्चर से दूर हो जाओ, वहां से वैसे दोस्तों से दूर हो जाओ। मेरे आजू बाजू जो लोग थे, डायरेक्ट सेलिंग में थे या फिर कोई भी थे, दे आर ऑलवेज सपोर्ट मी, और उन्होंने मुझे यही बताया, यू आर वेरी गुड स्पीकर, आप बहुत अच्छा। हालांकि मुझे पता है कि पहली स्पीच मैंने बहुत अच्छी नहीं दी होगी, मैंने थोड़ा, मेरा जोश बहुत ज्यादा था, मैं जानता हूँ, बट वर्ड्स मेरे अच्छे नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। वीडियो मेरे पास कहीं पे पड़ा था, सो मुझे पता है कि वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरे आजू बाजू जो लोग थे, उन्होंने बताया कि यू आर वेरी गुड स्पीकर, आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर हो, आप अच्छे स्पीकर हो। और वहां से मुझे समझ में आया कि आई कैन, मैं अच्छा सा कर सकता हूँ। मैंने अपने आप के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, वोकेबलरी ठीक किया, मैंने हिंदी में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। हिंदी में भी प्रैक्टिस करना पड़ा मुझे पहले, यस। इंग्लिश में प्रैक्टिस करा, आईने के सामने खड़े होके मैंने स्टार्ट किया। एंड देन आई रियलाइज कि लोगों को भी ये जरूरत है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं समझ में आता जिंदगी में कि क्या करना है। जी। मेरे पास मुझे अभी भी याद है, मेरी टीम में एक बंदा था जो मुझे एज अ मेंटर मानता था। हालांकि उनकी दिमागी हालत ठीक ना हो, जो भी हो, आई डोंट नो, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। ये काफी लोगों को पता नहीं है कि ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। एक बच्चा था जिसका नाम भी मुझे याद है, मैं यहाँ लेना ठीक नहीं समझता। तो उस इंसान ने अपनी एक ब्रेकअप हुआ था उनका, शायद लड़की के साथ, किसी लड़की के साथ, बहुत छोटी उम्र में, और उन्होंने गलत आदतों का शिकार हो गया। ऐसा होता है कि इंसान इमोशनली बह जाता है ना। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल फुल होना, ये बहुत, मतलब बेवकूफ बोला जाता है ऐसे इंसान को। यस। इमोशनली होना अच्छी बात है, बट इमोशन होना अच्छी बात है, बट इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो आ, मैंने उस इंसान को देखा, वो सिगरेट पीता रहता था पूरे दिन, कभी कभी शराब पीता था। गुजरात में हालांकि ड्राई स्टेट है, लेकिन यहाँ पे मिलता है, सबको पता है। यस। यस। तो वो गलत आदतों में जब पड़ गया, तो मैंने उसको सुधारने की कोशिश करी, बहुत सारी चीजें कोशिश करी, उनके पापा के साथ बात करी। उनके पापा का इकलौता लड़का था। उनके पापा ने बोला कि सर, जब ये आपके साथ रहता है, आपके ग्रुप के साथ रहता है, तब ये इन आदतों में नहीं घुसता है, तो आप इनको अपने साथ रखिए। और मैंने ये रखा भी। लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान थोड़ा ही भटका, उन्होंने वापस उस आदतों को पकड़ना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया कि मैंने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करी, हमने बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाए। एक दिन उन्होंने सुसाइड किया। या। हिज पास्ट अवे, वो मतलब मर गए। अब इतनी कम उम्र में एक 18-19 साल का लड़का अगर ऐसी तरीके से अगर सुसाइड करता है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे। जी। हालांकि हमने उसको पकड़ा था, लेकिन मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, मैं उनके दिमाग में ऐसी कोई चेंजेस नहीं ला पाया जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाए, या फिर मैंने उसके दिमाग को क्लीन नहीं कर पाया, या फिर बाहर नहीं निकाल पाया। और वो मेरे एक दिमाग में एक जो यू टर्न आप बोल सकते हो कि यहाँ से मैं लोगों को, मैं अपनी टीम में, जहां तक डायरेक्ट सेलिंग उस टाइम पे भी मैं करता था, तो जितनी भी टीम थी मेरी,
मैं उनसे एक ही बात करता था, मैं उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश करता था, ज्यादातर फैमिली बॉन्डिंग बनाया। उसके बाद मैंने ज्यादातर फैमिली बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट किया, लोगों की फैमिली के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट किया। और वैसे मैंने यही सोचा कि अगर मैं इसको लाइफ टीचिंग दे देता यहाँ पे तो शायद ये जिंदा होता। जी और ये यूटर्न था मेरे लिए, जहां से मैंने खुद सीखना ज्यादा किया, ज्यादा स्टार्ट किया सीखना, और लोगों को समझाना स्टार्ट किया, अपने मोरल को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। बड़ी बड़ी दिक्कतें मेरे साथ भी आई, उसको ठीक करना कोशिश किया। तो ये यूटर्न था। ओके। सो सर, आप हमारे ये यंगस्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि अभी एक कोरोना वायरस चल रहा है, एवरीवेयर इट्स अ लॉकडाउन। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स है वो अभी घर पे ही है, सो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो, जब इंसान ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना, ये आप पता है, पिछले 2 साल से यही चल रहा है, पिछले 1 साल से तो एटलीस्ट चल रहा है, पिछले मार्च से लेके अभी तक जी यही चल रहा है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। हर एक इंसान घर पे है। जो जॉब पे जाते थे बीच में वो भी ठीक है, नाम के ही जाते थे। काफी लोगों की जॉब छुट्टी है। जो 10th एंड 12th वालों को खींचा जा रहा है कि भाई एग्जाम होगी होगी होगी, अभी तक नहीं हो रही है। सो इंसान फ्रस्ट्रेशन में आता है सबसे पहले, क्योंकि पूरे दिन अगर घर में मतलब पूरे दिन बाहर रहते थे और अचानक से घर में डाल दिया, तो लोगों को मेंटल स्ट्रेस आता है। यस मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। जी एक बार एक बार हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा गिद्धों का झुंड जो खाने की तलाश में एक आइलैंड में जाके बैठ गया। गिद्ध समझता है, जो सबको मरने के बाद नोच के खाते हैं। ऊपर आकाश में बहुत बड़े पक्षी होते हैं, इतने ऊपर उड़ते हैं, राइट। गिद्ध सबसे ज्यादा ऊपर उड़ सकता है और शिकार बहुत ज्यादा तेज कर सकता है गिद्ध, राइट। बड़े से बड़े शिकार को उड़ते उड़ते आके पकड़ के लेके जाता है। तो बहुत बड़े गिद्धों का झुंड एक बड़े आइलैंड में खाने की तलाश में पहुंच गया, जहाँ पे 100 से ज्यादा गिद्ध थे। अब वो एक ऐसा आइलैंड था जहां पे आइलैंड में नीचे उतरते ही आइलैंड में चारों तरफ नेवले नेवले नेवले, हर जगह नेवले ही थे। नेवले समझता है? हाँ तो चारों जगह नेवले थे, तो उनको शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भूख लगी, आंख खोली, ऐसे सामने देखा, नेवले ही पड़े ज्यादा, खा लिए, वापस सो गए, वापस नेवला खा लिया, सो गए, नेवला खाया, सो लिया। तो उसमें से एक वृद्ध, जो एक बड़ी उम्र वाले जो एक्सपीरियंस गिद्ध थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी सलाह दी। उन्होंने सलाह दी कि हम लोग यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, हमें हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह नहीं है। अगर हम यहाँ यहाँ रहे तो हम मर जाएंगे। जी तो लोगों ने बोला, बुढ़ा है क्या, सटिया गया है? बुढ़े सटिया जाता है ऐसे बोलते हैं ना, ये सटिया गया है। अगर ये बैठे बैठे जो खाना मिल रहा है इसको मना कर रहे हैं। अगर हम बाहर गए तो हमें वापस भटकना है, वापस दौड़ना है, वापस शिकार करना है, और फिर खाना है, या सुनो, जी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे बैठे बैठे मिल जाएगा। जी और लोगों ने उसको गाली देना स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। ओके वहां से निकल गए। और वो जो वृद्ध गिद्ध था वो टापू छोड़ के निकल गए। बोले कि आप लोग रहो यहाँ पे, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। वो निकल गए, वो कहीं और गए, शिकार करके खाना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि 2-3 साल निकल गए, 2-3 साल निकल गए। अब वो जो बूढ़ा गिद्ध था उसको लगा कि मेरी जिंदगी का आखिरी सफर आ गया है, मैं अभी मरने वाला हूँ शायद 1-2 साल में। ये तो मैं अपने पुराने साथी को क्यों ना मिल के आऊं, मैं पुराने साथियों को क्यों ना मिल के आऊं, मैं मर जाऊंगा उसके बाद नहीं मजा आएगा। वो वापस इस टापू पे आए जहां पे वो लोगों को छोड़ के गए थे, जी उन गिद्धों को छोड़ के गए थे। उनमें से आधे लोग मर चुके थे, आधे गिद्ध मर चुके थे। उन्होंने पूछा कि इन लोगों को हुआ क्या? बोले, आप कह रहे थे वो ठीक था, जब आप यहाँ से गए, इन लोगों को बैठे बैठे खाने की आदत पड़ी, और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ये लोग उड़ना भूल गए, शिकार करना भूल गए। ये शिकार करना भूल गए, और उस टाइम पे कुछ जंगली कुत्तों का झुंड इस आइलैंड पे आ पहुंचा, और उस जंगली कुत्तों ने गिद्धों का शिकार करके खा दिए। अब गिद्ध का शिकार कभी जंगली कुत्ता कर सकता है क्या? नहीं नहीं। लेकिन वो क्यों कर रहा है? क्योंकि गिद्ध उड़ना भूल चुके थे, शिकार करना भूल चुके थे, और वो जंगली कुत्ते आके खा गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कि हमें मोरल ऑफ द वो स्टोरी, करना ही रही, जो काम हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली हमें करना ही चाहिए, कि ऐसे घर पे बैठे नहीं रहना चाहिए। विच इज द सिचुएशन ओवर दैट। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप होम बेस्ड काम करिए, आप कॉलिंग पे काम करिए, आप मोबाइल पे काम करिए, आप लैपटॉप पे काम करिए,
बट आप अगर आपकी काबिलियत को साइड पे रख दोगे तो आपका शिकार कोई और करके जाएगा और आप बैठे रहोगे। जी। तो मोरल ऑफ, दूसरी चीज 10th एंड 12th की जो आपने बात करी ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अभी 10th एंड 12th वाले ज्यादा डिप्रेशन में है कि सर एग्जाम टाली जा रही है, टाली जा रही है, कितनी बार पढ़ेंगे सर, कितनी बार रिवीजन करेंगे, राइट? यस। पागल हो गए सर रिवीजन करके। ऐसा लगता है कि सर पूरा 10वीं का सारे बुक्स रट्टा लगा दिया, काफी लोग तो ऐसे भी हैं। तो उन लोगों से मेरी सीधी बात है कि आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, सबसे पहले दिमाग में ये डाल दो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे, जी। वी हैव टू स्टडी फर्दर। दूसरी चीज, अपना जो मोबाइल है उसके अंदर से आपकी जो फ्री फायर्स है या फिर जो भी बड़ी बड़ी गेम्स है उनको सबसे पहले अनइंस्टॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। ये सबसे बड़ी टाइम पास वाली हर एक चीजों को आप निकाल दो। दूसरी चीज, आपके फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये 3 चीज बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। रेगुलेट मतलब 1 घंटे दिन में 1 घंटा यूज करो, उससे ज्यादा मत करो। दूसरी चीज, अगर आपको यूज करना है, मैं आपको ट्विटर की सलाह देता हूँ, आप ट्विटर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को फॉलो करते हो। और टाइम पास वाले यूज करिए, आप जैसे इस देश के बड़े बड़े लोग हैं उनको फॉलो करिए, न्यूज चैनल्स है उनको फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज वहां से मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे। दूसरी चीज, 10वीं का एग्जाम, सबसे पहले आप भी समझिए कि भगवान एग्जाम ले या फिर बोर्ड ले, एजुकेशन बोर्ड ले, एग्जाम क्यों ली जाती है? एग्जाम इसीलिए ली जाती है कि वो जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक जो किया उसमें आपने क्या क्या सीखा और क्या आप इससे पार निकल पाओगे। भगवान भी वैसा ही करता है। जी। आप थोड़े ही बने, एक अच्छी सी मुसीबत आपके ऊपर डाल देंगे और बोलेंगे निकलो अब इससे बाहर, आप उससे निकल गए मतलब आप पास हो गए और आपको एक नए लेवल पे लेके जाएंगे। यस और नो? यस। तो जिंदगी में भी वैसा, 10th का आपने सीखा है और 10th का जब सीखा है तो वहां पे एग्जाम इसीलिए ली जा रही है कि आप वहां से पास हो जाओगे और आपको सारी चीजें आपके दिमाग में चली गई है, राइट? यस। अब गवर्नमेंट एग्जाम नहीं ले रही है या फिर एजुकेशन बोर्ड्स एग्जाम नहीं ले रहे, वो मैं समझता हूँ, लेकिन आप अपने आप की खुद की एग्जाम नहीं ले सकते हो क्या? यस। एक ईमानदार होके एक पेपर बनवाइए, किसी से, अपने फ्रेंड से बनवाइए कि तू मेरे लिए पेपर बना के दे, मैं तेरे लिए बना के देता हूँ, और बैठ जाइए और खुद एग्जाम दीजिए, वो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर वो उस एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हो, जी। सर्च ऑन द गूगल, या ऑफ आप जिस कोर्स। क्लास आप 10th में हो, आप 11th के क्लासेस को सर्च करना स्टार्ट करिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए जी। कि बोर्ड ने एग्जाम बंद करी है, स्कूल्स बंद है, लेकिन आपका दिमाग थोड़ी बंद है। यस। आप 11वीं की स्टार्ट कर दीजिए, 11वीं की एग्जाम पास कर दीजिए, 12th स्टार्ट कर दीजिए, 12th की एग्जाम पास कर दीजिए, ट्राई तो करिए। ये मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा हो जाता है ये 2 साल, बट एटलीस्ट 11वीं तक तो पहुंचिए। अगर आप 12वीं में हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप बीकॉम में जाना, अगर आप कॉमर्स में और आप बीकॉम और बीबीए करना चाहते हो, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी चीज लेके आइए, सिलेबस लेके आइए, ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर दीजिए, वट एवर। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो इंजीनियरिंग तो मैंने भी किया है, मुझे पता है कि पहले 1 साल तक किसी भी इंजीनियरिंग में जाओ, सब्जेक्ट सेम आते हैं यस। कि वो बेसिक करवाते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट सेम रहेंगे। अगर आप साइंस में हो, 12 साइंस में, मतलब महाराष्ट्र साइड तो वो 10+2 होता है, हमारे यहाँ 12 साइंस बोला जाता है, स्कूल है हमारे यहाँ, राइट? तो आपका जो +2 वाला जो HSC बोर्ड चल रहा है, हायर एजुकेशन, तो वहां पे अगर आपने वो सारा क्लियर कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का बुक उठा लीजिए जी। और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नहीं समझ में आता 10 बार पढ़िए। और आज मैं जब पढ़ता था मेरे पास एंड्रॉइड नहीं था, आई वॉज मतलब आई हैड वन सैमसंग गुरु, मेरे पास सैमसंग गुरु था, मुझे पता है जी। सबके पास यही था मेरी जनरेशन में जो भी होगी। तो हमें इतना ज्यादा यूट्यूब नहीं मिलता था। कॉलेज की जो कंप्यूटर लैब थी जिसके अंदर हमें टाइम मिलता था, तब जाके हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे और लेक्चर के वीडियोस देखते। तो अभी लोगों के हाथ में मोबाइल है, सोचो, अगर मेरे को अगर कुछ कोई कोई वर्ड भी अगर मुझे नहीं समझ में आता, अगर मैं उसको गूगल में डालूंगा ना, इतने वीडियोज आ जाएंगे जी। और मेरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। बट लोगों को ये नहीं करना है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये कोसना है, लोगों को मतलब ये आदत पड़ चुकी है गालियां देना आजू बाजू वालों को। जी। क्योंकि देखो, अगर मैं कुछ ही किसी को कोई सवाल पूछूंगा ना, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है जिसको मैं बहुत मानता हूँ,
उनका एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने मुझे उनका एक वीडियो देख रहा, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। बात ये थी कि अगर मैं बोलूं कि घर किसका है तो बोलेगे हमारा, अगर मैं बोलूं सोसाइटी किसकी है, बोले हमारी, रोड किसका है, हमारा, सिटी किसका है, हमारा, देश किसका है, हमारा। हमारा। अगर मैं बोलूं कि बीवी किसकी है, वो तो मेरी होगी। अब उसमें बोलो हमारी। तो जिस चीज में आप बोलते हो ये मेरा है, तो उसमें बेटर रिजल्ट मिलता है, आप उसको बहुत अच्छे से केयर करते हो। तो जिस दिन आप बोलोगे कि गलती मेरी है, जिस दिन आप ये बोलोगे कि यहाँ मैं कैसे बेटर कर पाऊंगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि उस टाइम के बाद आप गवर्नमेंट को कोसना, आप सिचुएशन को कोसना बंद कर दोगे। जी। गवर्नमेंट बोल बोल के थक गई थी ना। जब मैं महाराष्ट्र आया था पिछले साल का जब कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद लास्ट ये पिछली दिसंबर में ही महाराष्ट्र था, धुलिया वगैरह में, मुझे याद है। दिसंबर में मैं महाराष्ट्र था, धुलिया में था, शहादा में था, मैं नासिक गया था। जी। और आप मेरी पोस्ट देखी होगी मेरे नासिक की। यस। तो मैं इन जगह पे गया था। तब मैं जब वहां पे मास्क पहनता था, तो मुझे वहां पे लोग क्या बोलते थे पता है? मास्क क्यों पहन रहे हो, कहाँ कोरोना है? आपके गुजरात में होगा, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। सर उसका उसका नतीजा आज महाराष्ट्र भुगत रहा है, समझ रहा है? तो आपने जो किया था वही गलती का परिणाम आपको मिल रहा है, तो किसी को कोसने का क्या मतलब?